हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का रिव्यू होने वाला है एक न्यूट्रोजीना का मॉइस्चराइज़र जो कि मेरे नज़दीक ऑयली स्किन वालों के लिए बेस्ट है। दो इट इज़ मॉइस्चराइज़र जो कि ऑल स्किन टाइप के लिए है, इवन ड्राई स्किन वालों के लिए भी है। बट आई बिलीव जितना इसका टेक्सचर है, जो इसकी फॉर्मूला है, वो बहुत बहुत लाइट वेट है और ये एक बहुत कमाल का मॉइस्चराइज़र है ऑयली स्किन वालों के लिए, जो कि विंटर में जिनकी ऑयली स्किन रहती है ना, उनके लिए। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका रिव्यू ये है जी, न्यूट्रोजीना का हाइड्रो बूस्ट जेल क्रीम। ठीक है। सो ओके, ये एक यूके बेस्ड ब्रांड है। सो ये एक इम्पोर्टेड ब्रांड है न्यूट्रोजीना। ठीक है। सो इसके प्रोडक्ट काफ़ी डिफरेंट होते हैं फॉर्मूला में, दिखने में, और इसका जो टेक्सचर है वो सब कुछ काफ़ी डिफरेंट होता है। बहुत सारे मैंने यूज़ किए हुए हैं मॉइस्चराइज़र, लेकिन जो न्यूट्रोजीना का है ना, इसका टेक्सचर बहुत ही अलग है। इसकी जो है ना वाइब्स हैं, जो इसकी बॉटल है, कंटेनर है, वो बहुत डिफरेंट है। और कई लोगों ने इस बॉटल के कॉपी करके डिफरेंट मॉइस्चराइज़र बनाए हुए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी पैकेजिंग 10 आउट ऑफ 10 है। मुझे इसकी पैकेजिंग बहुत लग्जूरियस लगती है, बहुत कमाल की फील आती है। ग्लास बॉटल नहीं है, प्लास्टिक है, बट स्टिल जो प्लास्टिक है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। तो ओवरऑल कंटेनर मुझे बहुत पसंद है। सो ये 50 ml का है प्रोडक्ट, और ये कुछ 2300 रुपीज़ का है। तो ओके, ये एक एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है बिकॉज़ ये इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है। लेकिन अगर इसकी टेक्सचर की बात की जाए तो ये थोड़ी सी अमाउंट भी पूरे फेस पे स्प्रेड होके बहुत ही फाइन वर्क करती है। तो उस लिहाज से कहते हैं ना कि जो महंगा लो एक बार, सस्ता लो बार बार, कुछ ऐसा ही है कि अगर एक्सपेंसिव ले लेते हैं तो इसकी जो कवरेज है वो काफ़ी अच्छी है। और ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, बहुत ही ज़्यादा। तो ऑयली स्किन वाले इसे बिना डरे यूज़ कर सकते हैं। ये एक बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा आपने कुछ यूज़ किया, और विद इन द सेकेंड्स, आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा और आपका सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा आपकी स्किन में। और बिल्कुल भी एक होता है ना ग्रीसी फील देना, वो बिल्कुल भी नहीं फील होगा। एज ए ड्राई स्किन, लाइक मेरी ड्राई स्किन है, तो मुझे लगता है कि मैं भी कोई मॉइस्चराइज़र यूज़ करूँ तो वो ग्रीसी फील ना दे। तो ऑयली स्किन वाले तो वो तो यूज़ ही नहीं करते, इसलिए क्योंकि वो ग्रीसी फील देता है। उनकी स्किन ऑलरेडी ऑयली है, तो कोई भी मतलब यूज़ करेंगे क्रीम तो वो ऑयली होगा। लेकिन इसके साथ कभी भी आपको ये फील नहीं होने वाला। बेसिकली फॉर ऑल स्किन है, बट आई डू प्रेफर जिनकी ऑयली स्किन है, अगर वो एक अच्छा मॉइस्चराइज़र ढूंढ रहे हैं लाइट वेट और लाइक नॉन ग्रीसी, तो इससे बेहतरीन ऑप्शन मुझे नहीं लगता आपको मिलने वाला है। बहुत ही अच्छा है। और इसका जो टेक्सचर है ना, यानी जिसकी जो वर्क है वो बहुत, यानी इतना लाइट वेट है और आपको काफ़ी देर तक हाइड्रेशन देगा। यानी ये हाइड्रेटिंग है। सो इट इज़ नॉट दैट ग्रीसी, बट ये हाइड्रेटिंग है। तो ये आपकी स्किन पे एक लाइक थिन लेयर बना देगा और आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखेगा। आपकी स्किन को किसी भी तरह से ड्राई नहीं होने देगा। लाइक मॉइस्चर जैसे आपकी स्किन से ख़त्म हो जाता है, वैसा कुछ भी नहीं होने वाला। इसलिए इस मॉइस्चराइज़र से मैंने इसको काफ़ी मंथ्स यूज़ किया है, और मेरा ये पर्सनल फेवरेट है क्योंकि ये किसी भी एंगल से हैवी नहीं है। तो उस लिहाज से आई डू प्रेफर ऑयली स्किन वालों के लिए इट इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। इवन इट इज़ फॉर ऑल स्किन टाइप, इवन फॉर ड्राई स्किन। विंटर में भी जिनकी एक्सट्रीम ड्राई स्किन है, इंक्लूडिंग मी, लाइक मेरी बहुत ड्राई स्किन हो जाती है, तो मैं ये यूज़ करती हूँ। और बिलीव मी, मुझे बिल्कुल भी मेरी स्किन फ्लेकी नहीं होती और मुझे बहुत लाइट वेट फील होता है। सो ये थी आज की वीडियो, न्यूट्रोजीना हाइड्रो बूस्ट जेल क्रीम। सो ये था आज का रिव्यू, और ये था बेस्ट मॉइस्चराइज़र फॉर ऑयली स्किन एंड इवन फॉर ऑल स्किन टाइप इन विंटर्स। सो ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।